तो आज का क्लास हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को बना सकते हो आप, जो पहला वाला मेथड बनाया गया है, चित्र बना करके, ठीक है। तो सबको पता है कि त्रिकोणमिति का सब काम समकोण त्रिभुज में होता है, तो हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। और समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, ये एच, कर्ण मतलब एच। और इसमें से एक कोण थीटा दिया गया है, मान लेते हैं कि कौन सी थीटा है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब पी, ठीक। तो लंब और कर्ण के अलावा जो भुजा बच जाएगा वह आधार होगा। आधार को डिनोट करते हैं बी से, ठीक है। इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया tan थीटा बराबर एक्स बटा वाई। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार p बटा b, यानी p का मान x, b का मान y। p का मान x है और b का मान y है, ठीक है। तो इस तरह से आप h भी निकाल सकते हो। यहाँ से एच स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर b का मतलब, p का मतलब x दिया गया x का स्क्वायर, और b का मतलब y दिया गया है y का स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल सकते हो एच का मान, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से अब आपको साइन थीटा का मान निकालना है और कॉस थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का मान निकाल सकते हो। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है एक्स, कर्ण कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा। आधार बटा कर्ण, आधार कितना है वाई, कर्ण कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अब पूरा ध्यान से समझना आगे। यहाँ पर एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का मान निकालना। एक्स साइन थीटा का मान रखेंगे एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस थीटा का मान है तुम्हारा वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई में y से गुना करेंगे वाई स्क्वायर बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। परमीकरण करेंगे इसका, परमीकरण करेंगे। अब सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज कट जाएगा, यहाँ से बच जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिर्फ ये आंसर रहेगा। उम्मीद है कि समझ गए होगे। समझ गए प्रभात? बोलो। तो चलो आगे चलते, आगे क्वेश्चन देखना। इस कल वाला बनवाए थे वो वही टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा का मान ज्ञात करें। चलो बनाओ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया गया, ठीक है। और साइन थीटा का मान निकालना है, ठीक। तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया गया 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि साइन थीटा का मान निकालना है ना, तो इस क्वेश्चन को कल भी बताए थे हम। साइन थीटा का मान निकालना है तो सबको साइन में बदल दो, इस कॉस को भी साइन में बदल दो, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस वही किए हैं, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर 2। 5 sin स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा घटा देंगे तो 4 sin स्क्वायर थीटा बचेगा, और प्लस का 1 बराबर 2, ठीक है। 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 - 1, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। उम्मीद है कि तुमको ये वाला चीज समझ में आया होगा। समझ में आया बताओ? प्लस माइनस 1/2 होगा, +- 1/2, ठीक है। इस चीज को ध्यान में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है। बताओ समझ में आया क्या सुगुप्ता? चलो आगे वाला क्वेश्चन खुद से बनाना, क्वेश्चन नंबर 3 है शायद ये, ट्राई करना। यदि 7 sin स्क्वायर थीटा +3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब tan थीटा का मान निकले, तब tan थीटा का मान बताएं। ठीक है, बताओ, सॉल्व करो इसको। चलो हम बताते हैं, चलो अब हम बताते हैं। ये 7 sin स्क्वायर tan थीटा का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए साइन थीटा और cos थीटा में बदल लो, इधर भी cos थीटा है तो सब एक्सप्रेशन cos थीटा में हो जाएगा, या इस cos थीटा को साइन थीटा में बदल लो, सब एक्सप्रेशन साइन थीटा में हो जाएगा, ठीक है। चलो हम बताते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो 7 sin स्क्वायर थीटा +3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिया है, ठीक है। तो 7 sin स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा +3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, ठीक है ना। अब हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 - 7 cos स्क्वायर थीटा +3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, ठीक है। 7 - 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, 7 - 4 बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हो आप यहाँ से 3/4, 3/4 हो गया, ठीक है। तो चूंकि आपको टेन थीटा का मान निकालना है, ध्यान से समझना, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है sin θ/cos θ, ठीक है। तो मुझे साइन थीटा का मान पता होगा और cos थीटा का मान पता होगा, तो आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप cos थीटा का मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। cos थीटा का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका +- √3/2,
टू। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो ना प्रभात? प्लस माइनस √3/2 कैसे है, समझ गए? इधर स्क्वायर है। प्रभात समझ गए क्या? ठीक है, क्लास में थोड़ा ध्यान से समझना। cos थीटा बराबर हो गया प्लस माइनस √3/2। अब साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है? साइन थीटा का। तो आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखना। साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा का मान निकालना है तो फॉर्मूला आपको याद होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आराम से निकालेंगे। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है? 3/4। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 4 × 1 -3/4। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4। साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। समझ गए? प्लस माइनस 1/2 इस तरह से आया। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे। अब चूंकि टेन थीटा का मान निकालना है, ठीक है, एक और लाइन लेंगे। टेन थीटा का मान निकालना है तो टेन थीटा का तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना आया है? प्लस माइनस 1/2। एक काम करो ना, पहले माइनस वाला लेकर के बना लो, -1/2। और फिर कॉस थीटा का मान माइनस वाला ले लो, -√3/2। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि -1/2 और ये 2 जो माइनस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस, या ऐसे करो ना। थोड़ा ध्यान से देखो, साइन थीटा का मान कितना है पता है ना तुमको सगुप्ता? बताओ, कॉस थीटा का क्या मान है पता है ना? तो यहाँ से आराम से हम निकाल लेंगे। देखो, हमेशा हम जब भी पढ़ेंगे ना, तो cos थीटा का जो मान होगा 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में होगा तो माइनस वाला नंबर तो पक्का नहीं होगी, हम हमेशा प्लस वाला नंबर तुमको लेना है। ठीक है, फिर साइन थीटा का भी वही मान होगा, 0 और 1 के बीच में होता है, माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो माइनस वाला को छोड़ो, 1/2 लिखो बस। समझ गए? ये है तुम्हारा मान ओरिजिनल। ठीक, साइन और कॉस का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। तो 0 के बीच में और 1 के बीच में, यानी कि पॉजिटिव नंबर, 0 से कम माइनस वाला, तो माइनस वाला छोड़ो। ठीक, तो टेन थीटा का मान आराम से निकाल लोगे। साइन थीटा का मान कितना आया है? 1/2। कॉस थीटा का मान आया है √3/2। ठीक है, 1/2 गुने 2/√3 कट जाएगा, 1/√3 आया। टेन थीटा का मान है ये। समझ में आया क्या सलोनी? इस तरफ ये आंसर हो गया। समझ में आया प्रभात? बोलो ना। बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। तुम यहाँ से भी बना सकते हो, h² बराबर p² प्लस b² पर रख करके तुम निकाल लोगे, फिर बन जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना, लेकिन यहाँ पे समझने वाला बात है। ये पॉइंट है, ये एक तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब तुमको पता होना चाहिए कि हम प्लस माइनस आया है, ये भी सर प्लस माइनस आया है, तो अब प्लस वाला चूज क्यों किए हो? तो हम पहले बता दे रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में जैसे गिनती लिखते हो ना नंबर लाइन पे, थोड़ा ध्यान से समझ। 0 1 2 3, फिर -1 -2 -3, इस तरह से बहुत दूर तक चलते चले जाते हो तुम लोग यहाँ। ठीक है, तो देखो, जीरो से इधर जीरो है यहाँ पर, जीरो से इधर हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में, हमने बोला 0 से 1 के बीच में साइन और कॉस का मान होता है। 0 और 1 के बीच में साइन और कॉस का मान होता है।
तो इसके बीच में तो जीरो और एक के बीच में प्लस वाला नंबर आएगा सर गुप्ता। बताओ सलोनी, बोलो। तो प्लस वाला नंबर आएगा तो मुझे माइनस वाला तो छोड़ देना होगा ना। मेरा तो ये मान सही है एक तरह से देखा जाए तो। cos थीटा बराबर आया प्लस माइनस √3/2। तो लेकिन हम cos थीटा बराबर क्या लेंगे, √3/2 क्यों लेंगे सलोनी। cos थीटा बराबर प्लस का √3/2, बोलो। ये बात क्यों लेंगे हम, सलोनी क्यों लेंगे बताओ। cos थीटा बराबर प्लस √3/2 क्यों लेंगे, माइनस √3/2 क्यों नहीं लेंगे। प्रभात, बोलो। cos थीटा बराबर प्लस √3/2 क्यों लेंगे और माइनस √3/2 क्यों नहीं लेंगे, बताओ प्रभात। हाँ, cos थीटा का मान और sin थीटा का मान जीरो और एक के बीच में होता है, तो जीरो और वन के बीच में प्लस वाला हुआ, तो माइनस वाला हम नहीं ले सकते हैं। बात समझ गई सगुप्ता, बोलो। चलो हम आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन का सोल्यूशन बताओ। ठीक है, प्रभात समझ गए ना भाई ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत है क्या। तो चलो, ये क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन हुआ ये अपना, कि ये 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि 4 cos थीटा 3 sin थीटा बराबर 5, तब tan थीटा का मान बताए, तब tan थीटा का मान बताएं। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तुम लोग बना लेता आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम ही बता देते हैं, उसके बाद तुम घर पे जाकर के दूसरा क्वेश्चन लेंगे तो उस पर ट्राई करना। 3 sin थीटा बराबर 5। अब tan थीटा का मान निकालना है, तो एक काम करो ना, पहले इस सारे चीज को यहाँ से कोशिश करो कि या तो हम sin थीटा का मान निकाल ले केवल, या cos थीटा का मान निकाल ले, या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले, किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल दो। ये सारे क्वेश्चन को ना, मतलब ये क्वेश्चन में जितना भी चीज है, मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन को किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल दो। अगर नहीं बदले तो बदलने का पूरा कोशिश करो। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम जानबूझ कर cos थीटा से भाग दे देते हैं। अब थोड़ा देखना, cos थीटा से भाग, तो भाग दोगे तो 4 cos थीटा बटा cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 5 बटा cos थीटा। कटेगा तो 4 + 3 tan थीटा बराबर 5 sec थीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। देखो वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे फॉर्मूला पता है tan² थीटा में और sec² थीटा में फॉर्मूला पता है। पढ़े हो ना, tan² थीटा बराबर 1 sec² थीटा -1। ठीक है, और sec² थीटा बराबर पढ़े हुए sec²थीटा tan² थीटा +1, 1 + tan²थीटा, ये पढ़े होंगे। ठीक है, तो जानबूझ के हमको यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा तब तक हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आराम से। ठीक है, तो स्क्वायर कर दो, उसके बाद आराम से फॉर्मूला लगा देना दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा 4 + 3 tan थीटा का स्क्वायर बराबर 5 sec थीटा का स्क्वायर। 4 + 3 tan थीटा का स्क्वायर मतलब 16 + 9 tan²थीटा प्लस 4 × 3 = 12 दूना 24, 24 tan थीटा हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर खोले हैं, और यहाँ पे 25 sec²थीटा हो जाएगा। समझ गए सर गुप्ता। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, tan थीटा का स्क्वायर tan² थीटा प्लस 2ab होता है ना 2,
दो चौका आठ, तरीका 24 टेन थीटा, और 25 सेक स्क्वायर थीटा कैसा है तुमको पता होगा। 5 सेक थीटा का स्क्वायर कर दिए, 16 प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 24 टेन थीटा बराबर 25 इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है। अब 16 प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 24 टेन थीटा बराबर 25 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25। ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना कैसे। अब यहाँ पे 16 है, टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 25 टेन स्क्वायर थीटा, सबको एक साइड लाओ उठा करके। 16 प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा, थोड़ा ध्यान देना बोर्ड पर, माइनस 25 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। प्लस 24 टेन थीटा माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 25 में से अगर हम 9 घटा देंगे, ठीक है, 25 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16 टेन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 9। ठीक है। और फिर प्लस का 24 टेन थीटा आएगा बराबर 0। बताओ क्या ये सही है? अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लिए तो बच जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना, 16 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 24 टेन थीटा प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करो, माना कि, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, माना कि टेन थीटा बराबर एक्स, टेन थीटा की जगह पे एक्स लोगे तो ये हो जाएगा 16। देखो माइनस को, देखो माइनस फिर हम बता दे रहे हैं यार, कंफ्यूज मत करो, माइनस इधर जाएगा, ठीक है, उधर इधर भेज देंगे जीरो के साइड में तो जीरो हो जाएगा जाकर के, 16 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 24 टेन थीटा प्लस 9 बराबर 0। अब हम टेन थीटा बराबर मान लेंगे टेन थीटा बराबर एक्स। तो जहां पर दिखाई दे रहा है 16 एक्स स्क्वायर, टेन थीटा की जगह टेन थीटा बराबर एक्स लिखे हैं तो टेन स्क्वायर थीटा, इसीलिए 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 24 एक्स प्लस का 9। अब इसको गुणनखंड करोगे तब तुम्हारा जाकर के आंसर निकलेगा। बताओ, गुणनखंड करना है इसका। ठीक है, यहाँ तक देख, बताओ सबको समझ में आ गया? अगर किसी स्टेप में गलती है तो बताओ हमको, बताओ। आगे समझ में क्या नाम है तुम्हारा? सलोनी। इधर वाले किसी किसी स्टेप में गलती तो नहीं है ना? चलो थोड़ा ध्यान से देखो। ये किसका होल स्क्वायर है पता है तुमको? अगर हम इसको बोल दे 4 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, चाहे इसका ना गुणनखंड कर लो, सबसे बेहतर है। इसमें से कुछ कॉमन होगा क्या? चाहे काम, 4 एक्स स्क्वायर ये प्लस 3 एक्स है, ठीक है, ये थ्री, ये थ्री का स्क्वायर है। क्या यहाँ पर 4 और 3 मिल रहा है क्या? देखो ये 2a भी है, इसमें 2 a की जगह पे 4 एक्स, ए की जगह पर 4 एक्स, बी की जगह पे 3। थोड़ा ध्यान से देख, दिखाई दिया कैसे गुप्ता? यहाँ पर ये क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर है, तो ये किसका फॉर्मूला है गुप्ता? ये जो पूरा जो फॉर्मूला दिख रहा है किसका है? हाँ, 4 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 का। बात समझ गए? अब तो ध्यान से समझना, 4 एक्स माइनस 3 बराबर 0 का होल स्क्वायर है, तो 4 एक्स माइनस 3 बराबर 0 आ गया। तो x का मान कितना हो जाएगा? 4 एक्स बराबर 3, x बराबर 3/4। ठीक है।
तो एक्स क्या माने थे, टेन थीटा माने थे, तो टेन थीटा का मान हो जाएगा 3/4। समझ में आ गया, बताओ सगुप्ता। ढको उसको। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक मिनट रुक जाओ। हेलो। ऑनलाइन क्लास में बोलना भाई। ऑनलाइन क्लास में पढ़ी अभी। ना, अलुआ नानू मिलली मार्केट में। मार्केट में अलुआ ना मिलली। कथी? ना बैगन काले आ रही। खराब ना होती काले। ना कोबियो कालू के हो। आज नानू के लिए मंडी है, हॉस्पिटल जाके रही दीपवा हॉस्पिटल में ही यही चलता। बिहान जब भाई आज हॉस्पिटल न रही है आज के। वो दीपवा ते भर्ती है ना, थी है डिलीवरी रही है। हम्म। सब्जी लेते रहे का? हाँ तो ऑनलाइन क्लास तो लेबे करेगी। तुंगा हो मुझे हॉस्पिटल में बहू। हम्म। हम्म। हाँ उहे बा उहे बा। हाँ। हंसी का है ना लई। लड़का हंसी का है ना। काले के सब माल हो समझ ले, बिहान फिर नया माल चलो तू संतनु। कलुआ कहाँ बा, बात कर रही है? बात कराओ ना। कह दिन तो पाँच दे दो पैसा। दे दो मालूम करा के, ठीक बानू 5 रुपये पकड़ के। कितना रेट लगल है गोभी के? ठीक बस जोख दिए। ज्यादा ना लिए ही पैसा, ठीक है 5 रुपये पकड़ के ले लिए केजी के। ठीक। देखो ये क्वेश्चन को बनाना है। चलो नहीं समझ रही हो ना? अच्छा एक बात बता सगुप्ता। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5, तब कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर कितना होगा, सोलोनी बताएगी बस। बता सलोनी। फिर वही बात। कौसे के प्लस कौटे बराबर 5, तब कौसे के माइनस कौटे बराबर कितना होगा बता तो सगुप्ता। कितना 5? वेरी। ओफ। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया था, कौसे के -1/, कौटे बराबर 1/5 होगा, बताए थे नहीं, भुला गई क्या? किस दिन के लिए पढ़ाए थे सगुप्ता हम, बताओ इतना चिल्ला चिल्ला करके। बताओ। कौसे के प्लस कौटे बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/कौसे के माइनस कौटे। ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखने का तरीका बताए थे ना। कहाँ आ गया भाई क्वेश्चन अभी बोल। थोड़ा ध्यान से देख। अगर कौसे के प्लस कौटे बराबर 5 दिया गया है, तो कौसे के माइनस कौटे बराबर क्या फॉर्मूला होता है पता है तुमको? बताए थे। कौसे के प्लस कॉट ए। याद है सलोनी? तब बताओ कौसे के प्लस कॉट ए की जगह पे कितना रख देंगे, 5 नहीं रख सकते हैं? हम्म। अब समझ में आया? इक्वेशन 2 मानो इसको। फॉर्मूला चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी याद है बहुत काफी है। अब एक काम करो। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिखो, ऊपर नीचे करके लिखो, कौसे के प्लस कॉट ए बराबर 5। ठीक है। फिर दूसरा कौसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/5। ठीक है। इस तरह से घटाओगे। ठीक। तो थोड़ा ध्यान से देख लो। देख लेना यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे भी जोड़ना है, जोड़ना है, ठीक है। तो कौसे के
और कोसेक ए मिलकर के 2 कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है। और ये चूंकि जुट रहा है तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि कॉटे का चिन्ह अभी भी माइनस में है और ऊपर वाले कॉटे का चिन्ह प्लस में है, तो प्लस का कॉटे और माइनस का कॉटे है, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 + 1/5। ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 2 कोसेक ए बराबर 50 × 25 = 26/5। और यहाँ से आप फिर लिख सकते हो कौशिक ए बराबर 26/5×10। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 26/10 कौशिक ए का मान। लेकिन तुमको निकालना है कौस, क्या? काट दो ना, काट दो अभी, अभी भी काट दो, कट जाएगा। 2 से 13 मरतबे, 2 से 5 मरतबे, कोई दिक्कत? तो कौशिक के बराबर आ गया 13/5। अब तुमको निकालना है क्या, कॉस ए का मान। ठीक है। तो अब चित्र बना करके भी निकाल सकते हो, या एक काम करो, तुम डायरेक्ट फार्मूला का भी यूज कर सकते हो। चित्र बना करके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लो चित्र पे ही कर देते हैं। अब इसको मान लो ए बी सी। ठीक है, ये एक दिया गया है। अब कौशिक ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कौशिक बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण 13 है, लंब 5 दिया गया है। ठीक है। बी निकालना है, तो बी का मान आराम से निकाल सकती हो। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी का स्क्वायर बराबर 144। बी बराबर हो जाएगा +-12, तो +12 को लेना है, बी बराबर हो गया 12। अब तो साइन ए का मान निकाल सकते हो, नहीं कॉस ए का मान निकाल सकते हो। अब कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार 12 और कर्ण 13। बताओ समझ में आया क्या सलोनी, सगुप्ता और प्रभात? देखो, आज का त्रिकोणमिति का जो क्लास था ना यहीं पे खत्म हुआ। ठीक है, और अगर हम इससे ज्यादा लेवल अप करेंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे प्रैक्टिस वाले क्लास में अब इसका टेस्ट होगा, टेस्ट दो तुम लोग, समझ गए? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? हाँ बोल ना। टेस्ट आज कौन दिन है आज? मंगलवार। हम तुमको 3-4 दिन का समय देते हैं। ठीक है, तुम लोग रिवाइज कर लो, शनिवार को टेस्ट होगा सबका। और तुम लोग को करना कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा। इस तरह से तुम बना करके हमको भेज दोगे, हम चेक कर लेंगे। ऑनलाइन जो सबमिट करोगे उसका हम रिजल्ट तुरंत दे देंगे। ठीक है, और जो सब्जेक्टिव रहेगा उसका बना करके व्हाट्सएप पर डाल देना। कोई दिक्कत है क्या? और इसमें तुम लोग समझ गए होगे मेरे हिसाब से, रिवाइज कर लेना एकदम अच्छा से। समझ गए प्रभात? बोलना, बोलना क्या बोल रही है सलोनी। मतलब क्वेश्चन दिए थे क्या कल हम कुछ? अच्छा। अच्छा, देखते हैं। कोई क्वेश्चन बाकी है क्या, बोलना है तो। कौन? अच्छा हाँ, एक काम करो, उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन उसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा होगा। हम बता देंगे सारा क्वेश्चन, हम उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए हैं। सेम पैटर्न पे है, यही पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा। स्क्वायर करके कर करके स्क्वायर कर करके, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। समझ गई सगुप्ता? ठीक। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।